नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और जैसे ही उसके नताइज आएंगे उसके कुछ ही दिनों बाद साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात की भी बिगुल बज जाएगी। बस यूँ समझिए, इस वक्त पूरे मुल्क भारत में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टीवी डिबेट में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह सियासी पार्टियों के तर्जुमान एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बीजेपी के विकास का पर्दाफाश हो चुका है और जब से सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे को आवाम के लिए गुजरात में खोल दिया गया है, तब से तो विकास का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और ये झूठा जादू है। बीजेपी पार्टी के संबित पात्रा जो अक्सर डिबेटों में आपको चीखते चिल्लाते नजर आते हैं और इधर उधर की बात करके जज्बात को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, वो अब इस कदर बौखला गए हैं कि कांग्रेस के एक तर्जुमान को डिबेट में राहुल गांधी के कुत्ते के नाम से भी याद करके तमाम डिबेट की मर्यादाओं को तोड़ डाला है। वैसे भी टीवी डिबेट्स अब सर्कस के मनाजिर पेश कर रहे हैं। एक ड्रामा लगता है, सजाया हुआ लगता है कि कानून अदलिया से बढ़कर अब ये टीवी के डिबेट हो चुके हैं, उसकी जगह ले चुके हैं। कब कौन किस पर हमला कर दे पता नहीं, कब कौन किसका तर्जुमान है पता नहीं। एंकर्स आग उगल रहे हैं, विकास की खटिया खड़ी हो गई है। 5 साल के अरसे में दम तोड़ चुका है विकास, मगर इसके बावजूद इस विकास की असलियत बताने के बजाय आवाम को 3 तलाक के मसले में, फिरकावाराना फसादात में, दुर्गा पूजा में और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसाइल में उलझाकर हिंदुस्तान की 125 करोड़ की आबादी को उल्लू बना रही है। बरकैफ नाज़रीन, मैं आज यहां आपसे 5 रियासतों में होने जा रहे असेंबली इंतखाबात में से रियासत मध्य प्रदेश के सियासी हलचल और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट को आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये मैं सारी चीजें वहां की मकामी अखबारात से हासिल की हैं। फिर अगली सीधी बातों में इंशाल्लाह दूसरी रियासतों पर भी बात होगी, उस पर भी गुफ्तशुनीद होगी, उस पर भी तफसीलात से बात की जाएगी और जल्द ही इंशाल्लाह इलेक्शन शुरू होने से पहले ही सीधी बातें लाई जाएंगी। नाज़रीन, अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो इस वक्त मध्य प्रदेश में मजहब की सियासत तेज हो गई है, जिसमें विकास के मुद्दे का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। दीपक गोस्वामी नामी एक कलमकार अपने एक मजमून में लिखते हैं, द वायर में इनका मजमून छपा है, कि एक तरफ रियासत की दोनों अहम सियासी जमातें बीजेपी और कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी सियासी गोटियां फिक्ट करने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ इंतखाबी मौसम देखते हुए साधु संत भी इंतखाबी माहौल में अपना नफा और नुकसान तलाश रहे हैं। 22 अक्टूबर को रियासत राजधानी भोपाल में एक संत सभा का इनेकाद किया गया था, जिसमें वजीर आला शिवराज सिंह चौहान मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए थे। हालांकि इस इनेकाद को संत समाज को साधने की शिवराज सिंह और बीजेपी की एक कोशिश करार दी गई है, जिसका एक मकसद यह भी था कि रियासती वजीर का दर्जा पाए कंप्यूटर बाबा के जरिए अपना ओहदा छोड़ने और शिवराज हुकूमत पर हमलावर रुख इख्तियार करने से बने संत मुखालिफ माहौल में पैगाम दिया जा सके कि संत समाज शिवराज हुकूमत के साथ है। लेकिन मंच पर यानी स्टेज पर एक सूरत हाल ऐसी भी पैदा हुई जब एक संत इंतजामात से नाराज नजर आए और मंच से ही शिवराज को नसीहत देनी शुरू कर दी कि वो 5 साल बाद संतों को, ऋषियों को, मुनियों को याद करते हैं वगैरह वगैरह। वैसे पहचानते भी नहीं है, ये भी उन्होंने बात कही। नाज़रीन, सियासी तबसरा निगारों की बात पर यकीन किया जाए तो जो मध्य प्रदेश की ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं उनका मानना है कि आवाम बीजेपी की 15 साल हुकूमत से अब ऊब चुकी है, बेजार हो चुकी है।
दरअसल राजस्थान के बाद कांग्रेस को अगर किसी रियासत में सबसे ज्यादा जीत की यकीन है तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जब आप आम आदमी से गुफ्तगू करके मालूम करने की कोशिश करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि पता नहीं उसका जहन कब बदल गया यहां के लोगों का कि वो बीजेपी की हुकूमत से बेजारगी जाहिर करती है यहां की आवाम। हाँ, मगर इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस मुकम्मल तौर पर अपने हामियों के साथ हुकूमत बनाने वाली सीटें हासिल कर सकेंगी। मुकाबला तो टक्कर का है, मगर पलड़ा कांग्रेस और उसकी हामी पार्टियों का भारी लग रहा है। रियासत के मकामी रियासत के चुंबुल नामी खित्ते में जुमला 34 सीटें हैं। यहां कांग्रेस को 14 सीटें मिलने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, तो बीएसपी पार्टी भी यहां मजबूत मानी जाती है। तो कम से कम 5 सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीएसपी के खाते में जाएंगे, तो बकिया बीजेपी 13 सीटों पर सिमट जाएगी, ऐसा मानना है। मालवाने माड़ी नामी खित्ते के अवाम भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस को 40 सीटें मिलने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं इस इलाके से, जबकि बीजेपी 30 या उससे भी कम सीटों पर सिमट जाने की बात यहां के सियासी तबसरा निगारों ने कही है। बुंदेलखंड में 52 सीटें, यहां सेकुलर मानी जाने वाली पार्टियों को ज्यादा सीटों के हुसूल के इम्कानात हैं, जुमला 52 सीटों में बुंदेलखंड के इलाके में, जबकि बीजेपी को जुमला 20 सीटें मिलने के इम्कानात हैं। यहां के मकामी अखबारों ने यह बात लिखी है। जिस तरह कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कम सीटें हासिल करते हुए किंग मेकर बन गई थी, इसी तरह मध्य प्रदेश में इस बार बीएसपी एक किरदार अदा कर सकती है। भोपाल की जुमला 22 सीटों में से अक्सर सीटें कांग्रेस के पाले में आती नजर आ रही हैं, ऐसा कहना है यहां के मकामी तबसरा निगारों का। महाकोशाल नामी खित्ता, जिस पर बीजेपी की गिरफ्त मजबूत मानी जाती है, यहां पर भी बीजेपी मरकजी हुकूमत की नाकामियां और शिवराज सिंह से अवाम का खोता हुआ एतमाद कांग्रेस के लिए सूदमंद और फायदेमंद हो सकता है, जिसमें कम से कम 15 सीटें हासिल करना कांग्रेस के लिए जरूरी होगा। जी हाँ नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दें, ब्रेक के उस पार कुछ और हकीकत। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या वाकई इस बार मध्य प्रदेश, जैसा कि कहा जा रहा है, कि कांग्रेस के पाले में आने वाला है? इसके लिए मैंने कोशिश की कि गुज़िश्ता 3 असेंबली इंतखाबात के नताइज को टटोलूं, तो दौरान तफ्तीश मुझे मिला कि साल 2013 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने वोट तो बहुत ही हासिल किए थे, मगर ज्यादा सीटें हासिल करने में नाकाम रही थी। बल्कि साल 2008 में जितनी सीटें हासिल की गई थी उससे भी कम हासिल कर पाए, जबकि बीजेपी कभी ज्यादा फीसद से वोट हासिल करती रही तो कभी कम। जैसे 2003 में बीजेपी को 42.50% वोट मिले थे और 173 सीटें, मगर साल 2008 में उसका वोट फीसद घटकर 37.64% रह गया और फिर सीटें भी कम हो गई, जैसे 143 सीटें हासिल कर पाए। मगर साल 2013 में बीजेपी की वोट फीसदी में बेहद इजाफा हुआ, यानी 44.88% वोट हासिल किए। इस साल 2003 के मुकाबले ज्यादा फीसद थी, मगर 8 सीटें कम हासिल कर पाए, यानी सिर्फ 165 सीटें हासिल कर पाए। मगर कांग्रेस का मामला उलट है, उसकी वोटिंग फीसद में लगातार बढ़ोतरी है, मगर सीटों की तादाद में कभी कम तो कभी ज्यादा थी। जैसे साल 2003 में 31% वोट और सीटें सिर्फ 38 हासिल कर पाए। साल 2008 में वोट फीसद भी बढ़ा और सीटें भी, जैसे 32% वोट और 71 सीटें। लेकिन साल 2013 में 36% वोट मगर सीटें मिली सिर्फ 58, यानी बहुत ही लंबा फर्क।
जहां तक बीएसपी की बात की जाए तो उसकी वोटिंग फीसद में ज्यादा फर्क नहीं आया, अलबत्ता सीटों में ऊंच नीच होती रही। साल 2003 में 2 सीटें, साल 2008 में 7 सीटें और साल 2013 में 4 सीटें। बहरकैफ नाज़रीन, अपना खास वोट बैंक होने की वजह से बीएसपी के वोटों की फीसदी में ज्यादा असर नहीं देखा गया, मगर कांग्रेस उसके साथ अगर हाथ मिला ले तो शायद कांग्रेस को फायदा हो। मगर कांग्रेस के बारे में तो आपको पता ही है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इसमें हमेशा से खाना जंगी रही है। ये एक दूसरे को पीछे करने की सियासी रस्साकशी यहां हमेशा से रहती है, और इस कांग्रेस की खाना जंगी से कोई भी रियासत महफूज नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर इस पार्टी का नुकसान होता है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जीतना बहुत ही जरूरी हो गया, क्योंकि इन 5 रियासतों में होने वाले नताइज साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबी नताइज का भी ऐलान करेंगी, क्योंकि इससे मुल्क हिंद के आम बाशिंदों के रुझान का पता चल जाएगा। यही वजह है कि इस बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करने वाली तमाम छोटी बड़ी तंजीमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले को खूब उछाल रही हैं। एक बार फिर बीजेपी राम मंदिर के सहारे इख्तिदार पर आना चाहती है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसने जो विकास और तरक्कियात का नारा लगाया था उसमें पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। एक बात और काबिल जिक्र यह है कि कांग्रेस एक तरफ बीजेपी की विकास और तरक्कियात में नाकामी की बात कर रही है, राफेल डील समेत कई मुद्दों को उठा रही है, तो वही हिंदुत्व का कार्ड खेलने से भी वो नहीं चूक रही है। बीजेपी और आरएसएस अगर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है तो कांग्रेस नर्म हिंदुत्व का कार्ड इस्तेमाल कर रही है। उसी के बारे में तस्करा करते हुए दीपक गोस्वामी ने दी वायर में लिखे गए अपने एक मजमून में कहते हैं कि अगर मरहलावार आगे बढ़े तो रियासत में हिंदुत्व की इंतखाबी बिसात दिसंबर 2016 में शिवराज की नर्मदा सेवा यात्रा से बिछनी शुरू हो जाती है। हालांकि शिवराज इससे पहले भी कई मजहबी पहल करते रहे हैं, जिनमें वजीर आला तीर्थ दर्शन स्कीम और उनके जरिए अहम मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर पूजा अर्चना करना शामिल था। लेकिन असल में नर्मदा सेवा यात्रा के बाद ही कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान हिंदुत्व की होड़ की शुरुआत हुई। शिवराज की नर्मदा सेवा यात्रा का इख्तिताम 15 मई 2017 को हुआ, जिसके जवाब में 30 सितंबर को रियासत के साबिक कांग्रेसी वजीर आला दिग्विजय सिंह भी नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा पर निकल गए, जो 192 यानी 192 दिन तक चली और 9 अप्रैल 2018 को खत्म हुई। दिग्विजय ने अपनी यात्रा को मजहबी करार दिया, सियासी नहीं। मगर यह बात मानेगा कौन? कांग्रेस ने इस यात्रा का खूब फायदा लिया। सुबह शाम मकामी मीडिया में यही बातें होने लगी, यानी कांग्रेस ये मुआवजना करने लगी कि शिवराज ने यात्रा में सरकारी खजाना खाली किया और हजारों रुपए आरती और पूजा में लुटाए, जबकि दिग्विजय की यात्रा मुहज्जब थी वगैरह वगैरह, और अपनी जेब से उन्होंने खर्चा उठाया। तो इस तरह हिंदू वोटों के हुसूल के लिए दोनों एक दूसरे से सबकत ले जाने के चक्कर में हैं। राहुल गांधी जी तो अब तो हर यात्रा मंदिर से शुरू करते हैं और वहीं खत्म भी करते हैं, और जहां भी जाते हैं नारे कुछ इस तरह से सुनाई देते हैं कि शिव भगत राहुल, राम भगत राहुल, नर्मदा भगत राहुल वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप लोगों ने टीवी में देखे होंगे, बड़ा हंगामा हुआ था इस पर। कांग्रेसियों ने इसकी खूब तशहीर भी की, जिसके चलते मीडिया में डिबेट होने लगे कि कांग्रेसी राम भक्त हैं कि नहीं है। यहां तक कि बीजेपी हर जगह यह कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस वो पार्टी है जो राम के वजूद को सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद कर चुकी है। हिंदुत्व के फार्मूले पर चली कांग्रेस को अचानक अकल ठिकाने लग गई, तो फिर उसको दीगर मजहब के लोग भी याद आए। तो राहुल गांधी अचानक पैंतरा बदला, यानी ग्वालियर
चंबल के अपने हालिया दौरे में राहुल गांधी ने रोड शो का आगाज मंदिर से किया और इख्तिताम मस्जिद पर, बाद में फिर रुखसत होने लगे तो ग्वालियर के गुरुद्वारे में भी माथा टेक लिया। इस तरह अपने नामनिहाद सेकुलर चेहरे को बचाने की पूरी कोशिश की गई। जी हाँ नाज़रीन, यह है सियासत जैसे आप देख रहे हैं। एक ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, एक बार फिर इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 रियासतों में भी इंतखाबात और उसके मुहिम के और उनके जुलूसों के यही हालात हैं और पूरी तरह इंतखाबी पारा एकदम गर्म हो चुका है और चढ़ चुका है। मगर नेशनल मीडिया अवाम के मसाइल पर सियासी नेताओं की तवज्जो करने के बजाय, मरकूज करने के बजाय, तवज्जो दिलाने के बजाय वही घिसे पिटे हिंदू, मुस्लिम, दलित और दीगर समाजों में वोट को बांटने का काम कर रहा है। जबकि अफसोसनाक तरीन बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस बार का सबसे बड़ा मसला भुखमरी होना चाहिए था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां शिवपुर को, यहाँ एक गांव का नाम है शिवपुर, जैसे कि अगर आप रिपोर्ट जानते हैं, इस रिपोर्ट को अगर सुन चुके हैं, सीधी बात ने भी इस रिपोर्ट को शाये किया था कि हिंदुस्तान का एथियोपिया माना जाता है। यानी ग़िज़ाई किल्लत की आफत से यहां कई घरों के चिराग मां की गोद में बुझ गए हैं। सितंबर 2016 में जिला में कुल 116 बच्चों की ग़िज़ा की किल्लत की वजह से मौत हो गई। सिर्फ सितंबर के महीने में रियासत की महकमे ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के आदाद शुमार के मुताबिक हर रोज ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कम 92 बच्चे मरते हैं। जनवरी 2016 से जनवरी 2018 के दरमियान 57,000 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से दम तोड़ दिए। मैं ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में एक जिला है शिवपुर, वहां की बात कर रहा हूं। और ये सरकारी आदाद शुमार है, मगर इस मसले पर कोई बोलने वाला नहीं, बल्कि इशू ही उठाया नहीं गया है। फरवरी से लेकर के मई 2018 के दरमियान 7,332 बच्चों की जान चली गई है इसी साल, मगर कोई मीडिया नहीं बोल रहा, कोई सियासी नेता इस इशू को उठाना ही नहीं चाहता। यहां की शराब की बोतलों में वोट डालना जरूरी है, इस तरह के अल्फाज लिखे हुए मिलते हैं। यह मध्य प्रदेश के आदिवासी अक्सरियत वाले झाबुआ जिले की कहानी है, जहां की शराब की बोतलों पे ये लिखा हुआ मिला, जिसको बाद में एतराज करने पर हटा दिया गया। और फिर अभी कुछ महीने कबल जब SC/ST जुल्म रोकथाम वाले कानून बिल में जब बीजेपी हुकूमत की जानिब से तरमीम की गई और बिल पास करने की कोशिश की गई, तो पूरे मुल्क में पसमानदा तबकात के तमाम तंजीमें मुश्तइल हो गईं। और फिर 6 सितंबर को बंद का ऐलान किया गया, जिसमें बहुत ही तोड़फोड़ हुई। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुखालिफत देखने को मिली और बीजेपी के खिलाफ पूरा मध्य प्रदेश जैसे मुखालिफ हो गया। इसका भी असर असेंबली इंतखाबात में होने वाला है, जिसके चलते यही कहा जा रहा है कि बीएसपी इस बार ज्यादा सीटें लेने में कामयाब होगी। अवाम का मानना है कि 15 साल के बीजेपी के दौर में मध्य प्रदेश में कोई खास ऐसी तरक्याती काम नहीं हुए जिसको दिखाकर यह कहा जाए कि यह इस पार्टी की तरक्की की निशानी है।
रास्तों के हालात, बिजली सिस्टम सब उसी अंदाज में चल रहे हैं। बेरोजगारी जैसे पहले थी वैसी ही है, नए रोजगारी के लिए कोई मौके फराहम नहीं है। तो फिर नौजवान क्यों कर बीजेपी को दोबारा चुन करके लाएगी? मगर कांग्रेस इन मुद्दों पर और मकामी मसाइल पर बात करने के बजाय वो भी नर्म हिंदुत्व के एजेंडे पर दौड़ पड़ी है। कभी मुसलमान को खुश करने मस्जिद में जाते हैं, कभी गुरुद्वारा और गिरजाघर वगैरह। क्या आवाम इतनी बेवकूफ है कि वह आपकी सियासत को ना पहचाने? और इंतखाबात के मौके पर आप मंदिर मस्जिद की दौड़ लगाएंगे तो आवाम इतनी अब बेवकूफ नहीं है। बहरकैफ अब सेकुलर माने जाने वाले समाज को, जैसे एससी एसटी है, मुसलमान हैं, दीगर अकलियती समाज हैं, इनके पास दूसरा मुतबादिल भी तो नहीं है। बड़े चोर से छोटे चोर के इंतखाब में आज भी ये मुसलमान दौड़ा जा रहा है और दीगर अकलियती भी दौड़ी जा रही है। जबकि इस कौम का बिलखुसूस दीगर समाजों समेत मुसलमान का बेड़ा गर्क करने में इस पार्टी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। और बची कुची कसर तो अब बीजेपी पूरा कर रही है। इक्तिसादी, तालीमी, समाजी सतह पर इसको कांग्रेस ने पीछे किया तो बीजेपी इससे उसकी ईमान, उसकी तारीखी शनाख्त छीनने के लिए कवानीन बना रही है। जानी नुकसान जो हुआ वो तो सबके सामने है। इन 5 साल के अरसे में गौकशी के नाम पर और दीगर फिरकावाराना फसादात में, दुर्गा पूजा और न जाने क्या क्या सब बहानों के तौर पर। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि इन पार्टियों को कोस करके, इनको कुछ बोल करके कुछ फायदा नहीं है। हमारी तारीख ये रही है कि हम कभी मुत्तहिद होकर रहना नहीं चाहते, अपना लीडर, अपना केडर बनाना नहीं चाहते। जो कोई बनना चाहता है उससे हसद और जलन के चलते इस कदर पीछे उसके पड़ जाते हैं कि उसकी कुर्सी जब तक गिरा ना देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और हमारे दरमियान के इन इख्तिलाफात को हमसे ज्यादा दूसरी सियासी पार्टियां जानती हैं। हम उतने फिरके और मसालिक के नाम नहीं जानते जितने सियासी पार्टियां जानती हैं, लिहाजा वो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। बसूरत दीगर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कुछ हफ्ते कबल बोहरी समाज के एक प्रोग्राम में शिरकत करके एक पैगाम दे रहे थे कि मुसलमान उनके साथ हैं, और मीडिया इस कदर उसको दिखाने लगा और दिखाने लग जाता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जैसे मोदी जी से जुड़ गए हैं। जबकि हकीकत यह है कि यह सब बांटो और सियासत करो का खेल है। और इस वक्त हम हिंदी मुसलमानों का हाल ऐसा है कि ये लीडर चुनना नहीं चाहते, और चुनते भी हैं तो समाज, तबकात और मसलक की इख्तिलाफात के चलते वोट बट जाते हैं। इस कौम को वोट तकसीम करना, बिखेरना पसंद है, मगर अपने किसी लीडर को ऊपर लाना पसंद नहीं है। कांग्रेस भी बराए नाम कुछ मुस्लिम लीडर्स को अपने साथ रखती है, और जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं तो उनको फेंक करके दूसरे की तलाश में लग जाती है। और अब तो उनको आगे भी नहीं किया जा रहा है। यानी कि 25 करोड़ की आबादी के कुछ चुनिंदा लीडर हैं और बीजेपी उसको भी खत्म कर देना चाहती है, और उसके साथ कांग्रेस भी लगी हुई है। तो सोचिए कि अब हिंदी मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए। डर, खौफ, दहशत के इस माहौल में फिर भी यहां के अदलिया का निजाम खातिर ख्वाह बेहतरीन है, इंतखाबात के कवानीन मजबूत हैं, और सबसे बढ़कर तमाम सियासी, जबानी, समाजी अदावतों और मुसलमानों से होने वाली नाइंसाफियों के बावजूद मुल्क हिंद दीगर ममालिक से हजारहा बार बेहतर है। सिर्फ जरूरत है सोच और सिस्टम को चेंज करने की और अपनी सोच बदलने की। मुल्क हिंद के इस 80 से जायद फीसद हिंदू बरादरी, दीगर आदिवासी, पसमानदा तबकात, एससी एसटी को भरोसे में लेकर एक ऐसी तरतीब बनाना है, और ऐसी तरतीब बनाने की जरूरत है जिसे तमाम मजलूम इंसानियत का फायदा हो।
ऐसी बात नहीं कि इस जानिब काम नहीं हो रहा है, बाकायदा हो रहा है। मैंने कई ऐसे इजलासों में शिरकत भी की, मगर उसको मुनज़्ज़म तौर पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग तंजीमें अपने तय अलग अलग इजलास मुनाकिद कर रहे हैं और अपनी सोच को बांट रहे हैं। इन तमाम तंजीमों को यकजा करके फैसला लेने की ज़रूरत है, जहां सबकी सुनी जा सके। मध्य प्रदेश के ज़मीनी हक़ाइक़ कह रहे हैं कि अजीम इत्तेहाद की हवा चल रही है, मगर इसमें मुसलमान लीडर कहीं नजर नहीं आ रहे। इतनी बड़ी तादाद में वोट होने के बावजूद आखिर ये कौम अपने मुतालबात पूरा करने में क्यों नाकाम हो जाती है? ये एक अहम तरीन सवाल है, और इख्तिदार में तादाद की और आवाज की कमी है। मध्य प्रदेश के मुसलमानों से यही दरखास्त है कि अपने वोटों को न बिखरने दें और ना ही तकसीम होने दें। यहां के उलमा दानिशवरान जो मुत्तफिका फैसला सुनाए उस पर लब्बैक कहें, क्योंकि मकामी उलमा और सियासत से जुड़े मुखलिस लीडरान और दानिशवरान ही बेहतर समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और किस पार्टी के साथ जाने में कौम का भला है। जी हाँ नाज़रीन, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया